नहीं। देखो भाई, एक तो बात ये आई अभी कि आप लोग सुबह सुबह आए हैं ना, वास्तव में ऋषि मुनियों से कम नहीं। जो पहले के ऋषि मुनि थे ना, उससे कम नहीं। अभी नो, प्रातः काल की बेला का बड़ा महत्व है। स्वामी जी महाराज ने ये 5, रामनिवास ध्यान देना, स्वामी जी महाराज ने ये 5 बजे का जो कार्यक्रम है ना, इसमें वरदान दे रखा है। मतलब मास्टर जी, इसमें वरदान दे रखा है। क्या वरदान दिया कि आप ठीक 5 बजे शुरू कर दो, हम कहीं भी होंगे, हमारे साथ ही। ये वरदान दिए स्वामी जी महाराज ने। ये 5 बजे की प्रार्थना है, इसमें वरदान दिया है क्या कि हम कहीं भी होंगे, आप हमारे साथ एक हो जाओ। अपनी दृष्टि से ठीक 5 बजे प्रार्थना शुरू, अपनी दृष्टि से। घड़ियों में कुछ एक दो एक आध मिनट का फर्क हो सकता है, पर अपनी दृष्टि से ठीक 5 बजे शुरू करो, हम कहीं भी होंगे, हमारे साथ। वरदान दिए। तो भाई बहनों, समय का बड़ा महत्व है। तो मैं बात ये कह रहा था कि भाई, कहना ये चाहता हूं कि भगवान की, भाई बहनों, संसार में कुछ करना है, करने से बनता है। ये पंडाल है, अब पहले है, ये सो ऊपर चौलदारी लगाई, ये सब बिछाया, इसमें समय लगता है, डोरियां बांधी, इसमें समय लगा। परंतु भगवान तो पहले से मिले हुए है। इसको तो केवल, उनको तो करना कुछ नहीं है, वो तो मिला हुआ है। उसके सन्मुख होना है, सन्मुख होना है, बस काम बन गया। बस ध्यान देना, सन्मुख होना है। और संसार से, दोनों बातें एक ही बात है। क्या संसार से विमुख हो जाओ, भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होना, सन्मुख हो ही जीव, जीव को कहा तू सन्मुख। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं, भगवान तो सन्मुख सबकी हो, भगवान तो सबके सन्मुख है। भगवान ने तो सबको अपने आप को दे रखा है। तो भगवान तो सन्मुख है। ये जीव विमुख, हम लोग विमुख हुए। अब हमें सन्मुख होना है। सन्मुख होते ही काम बन गया। भाई मैंने करना कुछ नहीं है, क्रिया कुछ नहीं, भगवान के लिए करना कुछ नहीं है। कान खोल के सुनना, केवल स्मृति मिलता है, याद। हे नाथ, याद मात्र से है। अभी ना कोई चीज मिलती है तो वो है भगवान, याद मात्र से। आप लोग ध्यान दें, याद मात्र से। आज ऐसी बातें बताने वाले नहीं। आज तो सब कहे कि गुरु का कोई आशीर्वाद होगा, गुरु गुरु सिर पर हाथ रखेंगे तब होगा। ये सब आज पाखंड चल रहा है, बड़ा भारी पाखंड चल रहा है। वैसे ध्यान देना, बड़ा भारी पाखंड चल रहा है। गुरु कृपा होगी, गुरु जी हाथ धरेंगे, गुरु कृपा से होगा। अरे पर ठीक है, बात है तो गुरु कृपा, आप गुरु को आप मानोगे कि गुरु आपको मानेगा? गुरु की बात मानो, गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं है क्या गुरु को बढ़िया दक्षिणा दे दो, भेंट पूजा दे दो, बढ़िया कपड़ा दे दो। ये गुरु का अर्थ नहीं है भाई। आज गुरु का अर्थ ये लगाते हैं, मैं गुरु को बढ़िया बढ़िया, ओहो, बादाम का हलवा खिला दिया, गुरु को बढ़िया बढ़िया दक्षिणा दे दी, बढ़िया कपड़े दे दिए, गुरु कृपा। ये गुरु कृपा थोड़ी है। सच्चे गुरुओं की ये कृपा नहीं है। सच्चे गुरु की कृपा क्या है? भगवान में लग जाओ। हमने ऐसे समझे, भगवान में लग जाओ, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। भले एक गिलास पानी नहीं पिलाया, भाई जी ध्यान दिया, एक गिलास पानी नहीं पिलाया, 1 रुपया भी नहीं दिया उनको। परंतु सच्चे गुरु कब होते हैं? भगवान में लग जाओ, तब सच्चे, बहुत प्रसन्न। समझ में आया ना? भगवान में लग जाओ। भाई बहनों, जीव भगवान में, भगवान के साथ तो एकता है। उस एकता को भूल करके हम संसार में वापस इसको पलटता है, बस इतने ही तो काम है। ये पंजाब में एक संत हुए, पंजाब में एक संत हुए बुल्ले शाह। उन्होंने क्या कहा? रबदा की पाना, इधर दा पटना, इधर दा लाना। रबदा की पाना, अरे कुएं का जल है, कुएं का जल है, वो इस क्यारी में आ रहा है, कुएं का जल। एक दिन क्या हुआ, एक संत थे भोला सिंह जी, बुल्ले शाह या कोई भी नाम हो, नाम से कोई लेना देना नहीं। एक संत थे भोला सिंह जी। तो वे क्या है कि खेत में बैठे, तो उनको क्या है, सत्संग से उनको काम बन गया, सत्संग से तत्व ज्ञान हो गए। तो उनके पास लोग आते, महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो बोले अरे रबदा की पाना, वो बोले अरे रबदा की पाना, इधर दा पटना, इधर दा लाना। ये जो क्यारी है, इस क्यारी को बंद कर दो, इस क्यारी को खोल दो, बस प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रही है? आप लोग समझ रहे हैं बहन जी, समझ, बहनों समझ रहे, माता जी समझ रहे? ये जो इस क्यारी में जो पानी आ रहा है, वो इसे, इस क्यारी को बंद कर दो, इस क्यारी को खोल दो, बस हो गए, काम बन गए। इस क्यारी को खोलना क्या मास्टर जी? अब देखो भाई मनो, जवान जवान लड़के मर जाते हैं। ये क्या सहारा है संसार का? ये क्या सहारा है? कच्चा सहारा, कच्चा सहारा। भगवान का सहारा ले भाई बहनों,
सच्चा साधक वो है। और एक बीच में बात बता दूं, ये जो है ना, ये माइक लगा है ना, ये जो अभी ये दोपहर का, सुबह का, शाम का बहुत लोग सुनते हैं भाई, जगह जगह दूर दूर सुनते हैं। ये जो माइक लगा रखा है, ये ऑनलाइन है, ये दूर 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 सुनते हैं। 50-60 आदमी सुनते सुनते हैं। कोई दिल्ली से न, कोई है, कोई मतलब हरियाणा से, कोई कहाँ से, कोई कलकत्ता से, बहुत लोग सुनते हैं ये कार्यक्रम। अभी ऑनलाइन चल रहा है, दोपहर में भी होता है, शाम को भी होता है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मेरी कोई शक्ति नहीं है, विज्ञान का चमत्कार है। दूर दूर 60 लोग, 50-60। एक बहन जी कह रही थी अमेरिका से, वो कह रही थी महाराज जी आपका कोई मैं प्रवचन नहीं छोड़, अमेरिका से सुनते ये लोग ये प्रवचन। तो भाई बहनों, तो मेरे पास तो स्वामी जी की बातें हैं भाई, मेरा कोई घर की कुछ बातें नहीं, उन्हीं की बातें हैं। उन्हीं से है ना मैंने जो कुछ सीखा है वो आपको बता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बहनों, भगवान के लिए कुछ करना नहीं है, भगवान के लिए कुछ नहीं करना है। करने से वो चीज मिलती है जो मूल्य से कम होती होती है। देखो इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। जैसे ये घड़ी, देखो ध्यान देना, ये घड़ी है, ये घड़ी मैंने 200 रुपए में खरीदी। सामने वाली ध्यान देना, ये घड़ी 200 रुपए में खरीदी। तो 200 रुपए में घड़ी खरीदी, बताओ भाई वो व्यापारी 200 से कम कीमती देगा कि ज्यादा कीमती के देगा? बोलो, है? कम कीमती क्यों? मुनाफा कमाया है उसने। तो वो 150 रुपये पड़ी है, वो 200 में दे रहा है, तो 50 रुपये मुनाफा कमाया। तो घड़ी खरीदी जाएगी, वो कम कीमती होगी। और भगवान किसी से कम कीमती है नहीं। तो भगवान को चीजों से खरीदोगे, भगवान को है तपस्या से खरीदोगे, भगवान को जब तब से खरीदोगे, भगवान कम कीमती मिलेंगे। और भगवान किसी से कम कीमती है नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही क्या? तो भगवान कीमती है नहीं तो कैसे मिले? एक इच्छा से, एक इच्छा, एक इच्छा, एक चाहना, एक लगन, एक भीतर में चाहना से। और केवल सन्मुख, इसी का नाम है सन्मुख। सन्मुख होना क्या? मुझे एक भगवान ही चाहिए, एक भगवान ही चाहिए और नहीं चाहिए, बस सन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए। आप देखो गीता में जगह जगह खूब वर्णन है, मतलब अनन्य का वर्णन खूब आया गीता में, खूब अनन्य 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 खूब वर्णन आया। आप देखो तो मतलब 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, निकल दो भाई, 11वें अध्याय का 53वां श्लोक देखो भाई, गीता लो तो कोई कार्यकर्ता महेश जी ये गीता दो सबको, गीता दे महेश जी का, देखो इनमें सबको गीता दे, माताओं को सबको पाए गीता। लो भाई 11वें अध्याय का 53वां श्लोक देखो, महेश जी सेवा कर। 11वां अध्याय का 53वां श्लोक देखो, देखो भगवान ने जगह जगह गीता में खूब कहा है, देखो विलक्षणता से कहा। इधर भाइयों को जो आगे बैठे हैं इनको दे, पीछे वालों को सबको, 2-4 इनको साथ में दे दो, वो दे, ये आगे बैठे इनको दो। गीता में बहुत रहस्य भरा है, बहुत विचित्र रहस्य। देखो पेज नंबर 75, 75, 75 नंबर पेज देखो। और लेना हो तो दे दो, है? और आते आते रहे उनको उनको दे दो, जो आते रहे उनको देते रहेंगे। लो जी पीछे दे दो, भैया को दे दो, आते रहेंगे उनको देते रहेंगे, जो धीरे धीरे आते हैं ना। चलो बैठो, देखिए, हाँ देखिए पेज नंबर 75 है, देखिए पेज नंबर 75 और 53वां श्लोक देखो, 53वां श्लोक, 11वां अध्याय 53वां श्लोक, पेज नंबर 75, ये सबसे ऊपर वाला श्लोक। ये क्या कहा? नाम वेदे न तपसा न दाने न चिचया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। क्या कहा? नाम वेदे न तपसा, भगवान कहते हैं मैं वेदाध्ययन से वश में नहीं होता हूँ। ध्यान देना, कितने वेद कंठस्थ कर लो, क्या भगवान पकड़े नहीं जाते, भगवान पकड़ में नहीं आते। कितने वेद पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, क्या भगवान को पकड़ नहीं सकते। नाम वेदे न तपसा, कितनी तपस्या कर लो, भगवान का मूल्य नहीं। नाम वेदे न तपसा न दाने न
और लाखों करोड़ों रुपए का दान कर लो, भगवान पकड़ में नहीं आए। न चेजिया और कहते हैं कितने हजार 10,000 कुंडी यज्ञ कर लो, भगवान को पकड़ में नहीं आते, भगवान पकड़ में नहीं आते, क्योंकि भगवान उसका मूल्य, ये चीज मूल्य नहीं है। तो फिर क्या मूल्य है? देखिए 54वां श्लोक देखो, इसके नीचे 54वां श्लोक क्या कहा? भक्त्या त्वनन्या शक्य, ये मूल्य है। क्या? एक इच्छा, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या? एक इच्छा, हे नाथ मेरे तो गए दूसरों न कोई। हमने ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, इसका ये मूल्य है। अब मन तो लगा है नींद में, बातों में, समय में, और ये पांचों नश हुआ है। देखिए क्या कहा? नारायण हरि लगन में ये पांचों नश हुआ है। ये पांच नहीं सुहावे तो भगवान की लगन लग जाएगी, भगवान की लगन लग जाएगी। अब मन तो लगा है भोगों में, बातों में, मोबाइल में, खूब सोए रहे, रात 10-10, 12-12 घंटा सोते रहे, तो भगवान की लगन कहाँ है? लगन कहाँ है? सुनाओ तो। देखो सुनो, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुना, क्या करते? नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाए। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाए। विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत बहुबात, विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत बहुबात। ये पांच नहीं सुहावे तो भगवान की लगन लग जाएगी। अब विषय भोग है, हंसी मजाक, गप्पे, खाना पीना, बढ़िया खाना पीना, हलवा, बढ़िया खाना पीना अच्छा लगता है, भगवान की लगन कहाँ है? बोलो भाई, सामने भगवान की लगन कहाँ है? विषय भोग, निद्रा, हाँ खूब सोते रहे। भाई बहनों सुनो, ध्यान देना, ध्यान। जो ज्यादा सोते, मैंने स्वामी जी से सुना, स्वामी जी ने कहा मेरे को क्या, कि जो ज्यादा सोते हैं ना, भगवान उसको पीड़ बना, जाओ पीड़ बन जाओ, सोते पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, क्योंकि भगवान ने कहते तेरे को ज्यादा सोना है तो पीड़ बना, पड़े रहो, पड़े रहो 100 वर्षों तक, तो मैं जी पड़े रहो 100 वर्षों तक, कोई काम नहीं, पीड़ बना। तो भाई मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है केवल भजन में सन्मुख होने के लिए। सन्मुख होना क्या? मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। तो नारायण हरि लगन पांचों न सुहाई, विषय भू निद्रा, निद्रा क्या? कि ज्यादा नींद, बस आवश्यक नींद, 5-6 घंटा नींद है, बस और नहीं चाहिए। और है वचन भगवान प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान का भजन न छूटे, भगवान की याद आवे, भगवान की याद आकर के आंसू आने लग जाए, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल। ये है मनुष्यपना। भाई बहनों, ये गाना बजाना ये तो ठीक, ये तो एक भगवान में लगने का एक है, साधन है, ये कोई काम नहीं है। सुनो, हम नागौर में हम भी बहुत 2-3 महीना रहे थे। जो सुनो मास्टर जी, नागौर में, तो नागौर के पास में बैराथल है, बैराथल में 2-3 महीना रहे, तो वहां रोजाना मतलब चर्चल कार्यक्रम होते, और अलग अलग कई कई झोपड़े में, कई किस ढाणी में, कभी किस ढाणी में, और 200-200 आदमी आते, चर्चल कार्यक्रम दिन भर में चर्चल कार्यक्रम होते, और खूब लोग आते। तो वहां पर है ना, तो भाई बहनों ये पांचों न, तो वहां पर वो मास्टर जी है, वो कहते थे महाराज जी हमारे गांव में है, वहां बैरातल में जो भजन गाने वाले दारू पी पी के गाते हैं। अब उन बातों को कोई असर पड़ेगा? बोला असर पड़ेगा मास्टर जी, पड़ेगा? उन कौन असर पड़ेगा? दारू पी के गाते, वो क्या, वो गाने का क्या? ये वेश्या है, वेश्या जाकर के पतिव्रता का उपदेश दे, तो लोग कहेंगे पहले तू तो वेश्या, तू तो पतिव्रता बन जा। बोलो जी, वेश्या पतिव्रता का उपदेश दे, तो लोग क्या कहेंगे? तू तो पतिव्रता बन जा पहले। आज ये गायन, आज ये भजनों की, आज ये प्रवचनों की, कथाओं की ये हालत है, कथाओं की ये हालत, एक व्यापार हो गया। ये कथा है, बड़ा गर्म व्यापार हो गया, कथा करके लाओ भाई, ये भोली बड़ी माताएं हैं, क्या आज भागवत है भाई, सुनो भाई आज भागवत है, लो रुक्मिणी विवाह है, साड़ियां ला, ये माताएं भोली बाड़ी ऐसी कीमती कीमती साड़ियां लेके देती है, और लाके वो बाबा जी पोटली बांध के रवाना हो गए। ये कथा हो गई, ये काय की कथा हो गई, ये क्या कथा हुई क्या? आज ये व्यापार हो रहा है,
भाई बहनों, ऐसी महाराज जी, स्वामी जी महाराज जैसी सच्ची बातें, ये गीता की सच्ची बातें बताने वाला कोई नहीं है। आज तो बस लाओ लाओ खाऊं खाऊं लग रहा है। तो भाई मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान के लिए देखिए क्या कहा, ये 54 पेज में आया ना कि भक्त्या तुनन्या शक्य, 54 में आया ना, भक्त्या तुनन्या शक्य, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या? एक इच्छा, मुझे तो भगवान ही चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई अनन्य, दूसरा मेरा नहीं है, मुझे मेरा कोई दूसरा नहीं है, और मेरे तो गिरधर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। शरीर को टुकड़ा, महाराज जी के सामने मैं आपको बताऊं, माता जी क्या मनमोहन जी को देखा? मनमोहन जी को देखा? मनमोहन जी मेरे सामने महाराज जी को कह रहे थे, स्वामी जी महाराज को कह रहे थे, माता जी मनमोहन जी कह रहे थे, महाराज जी आप तो नींद को टुकड़ा डालते हैं। महेश जी, स्वामी जी को मेरे सामने कहा कलकत्ता में, महाराज जी आप नींद को तो टुकड़ा डाल, टुकड़ा मतलब समझे, रोटी जो कुत्ते ने रोटी डाले ना, जो डालते एक, मैं ज्यादा नींद परेशान करे आधा घंटा, आधा घंटा, ये है लगन, ये ओ बस वाह, कुछ नहीं, पेट भराई हो जाएगी, बस वाह, कुछ नहीं मिलेगा भीतर में, भगवान का प्रेम कुछ नहीं, सब अंत गया, पेट भराई हो। मतलब 3 बात कहूं साधड़ा, मतलब राज द्वारे साधड़ा 3 बात को जाए, राज द्वारे साधड़ा 3 बात को जाए, के मीठो के मान को कुछ लेने की इच्छा। राजाओं के यहाँ साधु साधड़ा का है, साधड़ा, देखो अपमान किया साधु, राज द्वारे साधड़ा 3 बात को जाए। राजाओं के यहाँ सुनो, राजाओं के यहाँ, मिनिस्टरों के यहाँ और लोकपतियों के यहाँ क्यों जाते हैं? 3 बात को जाते हैं। ऐसे 3 बात को जाते हैं कि मीठों के मान, या तो मीठा मिलेगा या लोग वाह वाह मिलेगी, और ये कुछ लेने की इच्छा है, तो इसलिए जाते हैं। नहीं तो क्यों जाते हैं? महाराज जी के सामने है ना, सुनो, स्वामी जी के पास में मतलब राजमाता और ये जो अभी मुख्यमंत्री है ना राजस्थान की, अशोक गहलोत, कई बार बड़े बड़े मिनिस्टर आते, महाराज जी का कोई लेन देन नहीं, महाराज जी से कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े गुजरात में है वो अंबानी नाम सुना? अंबानी आए गुजरात, गुजरात के अंबानी है, ऋषिकेश आए, उनको अचंभा आया, सुनो माता है, सुन लो, ऋषिकेश में उनको अचंभा आया, वो अंबानी को बड़ा अचंभा आया, क्या? अरे मैं तो जाता हूँ तो लोग इतनी लिस्ट बना के देते, मेरे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और स्वामी जी को पास में आए कि कोई सेवा बताओ, महाराज जी बोले कि आप है, मुझे हमारे तो कोई सेवा की जरूरत नहीं है, हमारे तो आनंद है, आपको कोई पूछना तो पूछो, ये कहा, क्या कहा कि आपको कोई पूछना हो तो पूछो, हमें तो कोई, हमारे तो आनंद है। मास्टर जी ये है हमारे तो, अंबानी को अचंभा आया, अंबानी है, कितना पैसे वाला है गुजरात का अंबानी, क्या? तो वो क्या है, महाराज जी के कमरे में आया ऋषिकेश में, महाराज जी थे, कमरे में आया कि कोई सेवा बताओ, क्या? तो बोले हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई पूछना हो तो पूछो, कोई सत्संग की बात पूछनी हो तो पूछो। तो वो बाहर आकर के क्या बोला, अरे हमारे भारत तो बस इसका नाम, भारत तो बस इसका नाम, भारत बस है, ये गाना बजाना तो, ये तो वेश्या भी कर लेती है, गाना बजाना क्या है पढ़ाई, ये तो भगवान में लगना असली काम ये है। बोलो समझ में आ रही कि नहीं? भगवान में लगना है, असली मनुष्यपना ये है, ये मनुष्यपना ये है। तो भाई ये खास मानवपना है। तो वो मणि को अचंभा आया, अरे देखो मैं आगे से आया हूँ, मैं पीछे से आया हूँ, अभी कहाँ है? ऋषिकेश के पास में, नहीं गीता भवन है ना, 3 नंबर है, मास्टर जी गए गीता भवन 3 नंबर के पहले को कौन सा आश्रम पता है? परमार्थ निकेतन, परमार्थ निकेतन है, परमार्थ निकेतन से वो होके आए थे माता जी, परमार्थ निकेतन से आगे आते ना 3 नंबर, क्या? तो वहां पर तो इतनी लिस्ट है कि हमारे ये घाट बनाना ना, वो बनाना, और वो बोले अम्मा कि वहां तो मेरे को इतनी लिस्ट मिली, और यहाँ तो कहते हैं कि आपको कोई पूछना हो तो पूछो, भारत देखो, उसको अचंभा आया, अरे ये कोई देखो हमारा भारत ऐसे सत्भक्त करता है, हमारा भारत, बहने समझो, हमारे भारतवर्ष की ये देखो गीता है, ये ऐसे महापुरुषों की आज जरूरत है, ऐसी समझ में आ रही कि ऐसे आज जरूरत है। बोले और वहां तो है ना, पीछे आश्रम में तो लिस्ट लिस्ट हमारे को ये चाहिए,
और स्वामी जी को पूछा तो स्वामी जी बोले हमारा तो आनंद हो रहा है, आपको कोई पूछना तो पूछो। किशन जी ध्यान दिया, आपको पूछना तो पूछो, हमारे तो ये इन आदर्शों पर चलो तो आपको है ना बड़ा लाभ होगा। इन आदर्शों पर चलो, क्या मतलब कोई भी मतलब गर्ज करे नहीं, ये नहीं कि आप इन आदर्शों पर चलो, आपको बड़ा लाभ। महाराज जी के आदर्शों पर चलो, हम तो मर जाएंगे, ये पीछे ये महाराज जी की लाइन पकड़ो, देखो आपको बड़ा भारी है ना लाभ। महाराज जी की बात त्याग, महाराज जी को ये मुरारी बापू वगैरह है ना, सब आके उनके चरणों में गिर, ये आशाराम बापू, मुरारी बापू, ये कई जो प्रवचन करने वाले जो थे, वो कहते हैं कि त्याग तो एक स्वामी जी है, हम तो कथावाचक है, कथा कर लेते हैं, और त्याग तो एक स्वामी। तो भाई वो बात पकड़ो, क्या हम तो बस खाएंगे सोएंगे, हाँ 10 घंटे सो, बस पेट भरने की तैयारी कर लो, पेट बना देंगे। तो भाई भाई बहनों मौका है, अभी अभी अवसर है। तो मेरी बात अपने बात चल रही थी कि अधिकार होता है ना, बल, ज्यादा बल पर अधिकार होता है, ज्यादा बल पर अधिकार होता है। भाई बहनों अपना नाम गिरी कुछ न चाहो, कुछ नाम गिरी, माता जी समझे, माता जी है ना, क्या अपना नाम गिरी कुछ नहीं चाहो, क्या ऐसा पता ही नहीं लगने दे कि ये आयोजन कौन करने वाला, कौन, किसी का कोई नहीं, सब आराम से है ना, इधर माता है, माता जी ध्यान देना, माता जी ध्यान देना, क्या ये नहीं कि हम लोगों को दिखावे हम आगे, नहीं, बस सब है, सबको सब करो आरती। ये सिद्धांत है संतों का, ये सिद्धांत है कि सब लोग को प्रेम से आरती करो, किसी का यूं नहीं कि दिखावा ही का, यहाँ दिखावा नहीं, सच्चा भाव ये है भाई बहनों। क्या दिखावा में क्या पड़ा है, अच्छा जी क्या पड़ा है दिखावा में, क्या ये शरीर को दिखा दे, क्या है ये तो हाड़ मास के, ये तो टट्टी पेशाब की फैक्ट्री है, शरीर तो टट्टी पेशाब की, शरीर क्या है जी, ये टट्टी पेशाब की फैक्ट्री है, इसमें है भगवान का प्रसाद दे दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, माता जी शरीर टट्टी पेशाब दे, भगवान का प्रसाद दे दो, क्या बनेगा, विष्ठा, और भगवान का चरणामृत दो, क्या बनेगा इसमें, पेशाब। तो भाई इसके अंदर क्या बैठे हो, अपने तो भगवान के, भगवान ऐसा भाव बनाओ, लगन लगाओ। मैंने आज इनको कहा, इनका फट फट मान गई, बहुत अच्छा लड़का है ये, क्या मैंने फट कहते ही। तो भाई भगवान में लगो, ये असली चीज है। तो उसके लिए है कुछ करना नहीं है, वो तो पहले से है, और उनकी कृपा भी निरंतर है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको बताऊं, स्वामी जी महाराज की बातें हैं, बहुत विचित्र विचित्र बातें, मैं आपको क्या बताऊं, सुनो एक बात बताओ कि वो कृपा भी निरंतर है, भगवान की कृपा। देखिए तीन कृपा तो सब हो चुकी है, तीन कृपा तो हो चुकी है, बस एक कृपा की जरूरत, तीन कृपा हो गई। क्या कृपा हुई कि मतलब संतों की कृपा नित्य है और भगवान की कृपा नित्य है, संतों की कृपा नित्य है, भगवान की कृपा नित्य है, और शास्त्रों की कृपा भी है। केवल अपनी कृपा की जरूरत, अपनी कृपा क्या कि हे नाथ मुझे केवल आप ही चाहिए, देखो भगवान की कृपा, मुझे केवल ना और आप ही चाहिए और नहीं चाहिए। जैसे देखो इधर ध्यान दे, बड़ा अच्छा उदाहरण है, ध्यान देना, ये देखिए, ये देखिए हमारा बर्तन, ये हमारा बर्तन है, और भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, भगवान और संतों की कृपा निरंतर बरस रही है, क्योंकि उनकी कृपा नित्य है। सब देखिए साफ का है, सुनो, सब पर मोरी बात बोलो तो, सब बाबा प्रिय, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अधिक मनुज भाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, से अधिक मनुज मोहि भाई। तो भगवान कह रहे हैं सब मम, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे मेरे को प्यारे, मतलब भगवान की कृपा तो सब पर है, सब पर, सब मम प्रिय, और सब मम उपजाए, मेरी सब क्या, और क्या मतलब, तो भगवान की कृपा तो सब पर निरंतर है, सब पर मोरी बराबरी दाया, भगवान कह रहे हैं सब पर मेरी बराबर दाया। देखो आप गीता में जगह का क्या, समोम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय,
मेरे ऊपर मेरे समूह सर्वभूति से, मैं सब में समान रीति से व्यापक। तो देखो, आप देखो तो 9वें अध्याय का देखो तो किस समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम्। समूह सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रीति से हूँ। 29 श्लोक संख्या 29 पृष्ठ संख्या 58। तो संख्या 58 नंबर देखो बड़े, 58 नंबर देखो, 58 प्रश्न संख्या 58 पेज नंबर 29 देखो तो, देखो कितनी बढ़िया बात। देखो अपने श्लोक संख्या 29 प्रश्न संख्या 58 58 मिला भाई। देखो 58 क्या कहा, समूहम सर्व 9वां अध्याय में इसे मिला, आप लोगों को मिला भाई क्या। 58 नंबर पेज देखो क्या कहा, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सब में समान रीति से व्यापक, इधर ध्यान दे, मैं सब में है समान रीति से व्यापक। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न मेरे कोई द्वेष का पात्र है न मेरे को प्रिय पात्र। परंतु आगे देखो क्या कहा, परंतु क्या, ये भजन्ति तो माम भक्त्या। देखा, जो मेरे को प्रेम से भजते हैं, मयि ते शुचाप्य, वो मेरे में है मैं उनमें विराजमान। देखो, जो मेरे को प्रेम से भजते हैं मैं उनमें, वो मेरे में विराजमान, मैं उनमें रहता हूँ वो मेरे में रहता है। तो महाराज ये फर्क क्यों किया, तो भगवान कहते हैं मैंने फर्क नहीं किया, उसने फर्क, वो मेरे में लग गए। हमने समझे, वो मेरे में लग गया तो मैं उनमें प्रकट हो गया, वो मेरे में प्रकट हो गया। मेरे से अब समझ जुड़ गए, मेरा समझ जुड़ गया, वो मेरे में लग गया तो वो भक्त मेरे में लग गया तो मेरे उस पर विशेष कृपा हो। तो भाई बहनों, इसकी जरूरत है, भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही। इधर ध्यान देगा, तो मैं ये कह रहा था ये अपना पात्र है, ठीक है, ये भगवान की कृपा, संतों की कृपा, शास्त्र की कृपा बरस रही। तो बस ध्यान देना, देखिए आपको खास बात बताऊं, तो ये कृपा बरस रही है, ठीक है, तो बीच में हमने ढक्कन लगा, ये देखो ध्यान देना, बीच में ढक्कन लगा दिया। माता जी क्या, मेरा पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिताजी, ये ढक्कन लगा। अब मेरा कर का ढक्कन लगा दिया, अब भगवान होते हुए नजर नहीं आए, भगवान होते हुए नजर नहीं आए। वो मुझे स्वार्थ और अभिमान दो ढक्कन लगाए बीच में। देखो ये कृपा बरस रही है, बीच में ढक्कन लगा दिया, बर्तन खाली का खाली। भाई कृपा बरस रही हुई, इधर ध्यान दो, ये कृपा बरस रही, बीच में ढक्कन लगा दिया, अब कृपा बर्तन खाली कर, वो पानी इधर निकल रहा, कृपा बरस रही क्या। तो भाई बहनों, वो ढक्कन हटाओ। ढक्कन कैसे हटाओ, सुनो, ढक्कन ये हटाओ, हे प्रभु मुझे तो केवल आप और मुझे कोई अभिमान नहीं, मैं इतना हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, ये अभिमान छोड़ो। स्वार्थ और अभिमान दो ढक्कन लगा हुआ है, भगवान होते हुए नजर नहीं आ रहे, भगवान पास में है नजर नहीं आ, भगवान की कृपा मिल नहीं रही। सबका जुग का सुनो तो, अस प्रभु हृदय अच्छा। आप आगे बोला करो, ये पीछे इनको भी अभ्यास हो। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिरहि जीव जड़ दीन दुखारी, फिरहि जीव जड़ दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, जीव जड़ दीन दुखारी। नारायण क्या कहा, अस प्रभु हृदय अछत। अछत का मतलब क्या होता है बताओ बहन बताओ। अछत मतलब ऐसे भगवान के हृदय में रहते हुए ये जीव दीन और दुखी हो रहा है। क्यों, कि उसको है ना, उसका वो उसकी कृपा मिल रही है, क्यों, उसे विमुख है, भगवान हृदय में है। सुनो, अस प्रभु हृदय अछत। अछत का अर्थ क्या होता है, अछत का क्या अर्थ हो, भगवान हृदय में रहते हुए काम नहीं आ रहे। बोलो हमें काम नहीं आ रहे, क्यों, हमें तो आ रहा, हमें तो वो, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। तो भगवान कहते हैं भैया, तो अब मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे को वो चाहिए, तो बस तो अब भगवान कैसे दिखे, भगवान कैसे दिखे, पास में होते हुए भी जीव दीन और दुखी हो रहा। रामायण कह रही है, अस प्रभु हृदय अछत। अछत मतलब हृदय में रहते हुए जीव दीन और दुखी।
तो भाई बहनों, हृदय में रहते हुए कुछ काम नहीं आते, वो क्या है, वो ढक्कन लगा कि मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भाई बहनों, केवल भगवान ही चाहिए मुझे, तो भगवान के लिए और कुछ जरूरत नहीं है, ऊपर की चीजों की कुछ जरूरत नहीं है। पता है ना, कोई कि इतना जप करना पड़ेगा, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतना है, ब्राह्मण होंगे तब होगा। सबरी कौन सी ब्राह्मणी? बोलो भाई, सबरी कौन सी ब्राह्मणी थी? माता जी सबरी ब्राह्मणी थी? सबरी तो है अधमती, अधम अधमती ने अधम अधम 3 बार अधम कहा। सब क्या मैं है ब्राह्मण से नीची छतरी नहीं हूँ, छतरी से नीची वैश्य नहीं हूँ, वैश्य नीची शूद्र भी। देखो 3 तरह का आदम, शूद्र, और शूद्र से भी नीची में अंत्य जाति, अंत्य जाति की हूँ ऐसी है। परंतु भगवान कहते हैं शबरी मुझे तो एक है, मैं तो भक्ति का नाम, भक्ति में है, जाति पाति का कोई नहीं। इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना कि चाहे जिसे खान पान करो, नहीं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भैया अपने थाली ग्लास ताकि सब क्या हमारे खुद के भी अलग अलग है, तो अपने अलग अलग रखो, खान पान है अपने है। तो भाई बहनों, तो मतलब क्या है, भक्ति में वो व्यवहार की, वो है व्यवहार का प्रसंग, और ये भक्ति का प्रसंग। भक्ति में सब एक, व्यवहार में है अपने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के जैसे कर। तो भाई बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बहुत विचित्र विचित्र गीता में बातें आई, मैं आपको क्या बताऊं भाई। तो कारण क्या है कि भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, हम विमुख हो रहे हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी बताए ना, नारायण हरि लगन में ये 5 नस हुआ है क्या? विषय बढ़िया खाना पीना ज्यादा है, हंसी मजाक मोबाइल नहीं सुआ, और विषय भोग निद्रा, ज्यादा नींद नहीं सुआ, विषय भोग निद्रा हंसी, हंसी हंसी मजाक नहीं सुआ था, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति, जगत प्रीति क्या है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा मेरा कारोबार ने मेरा ये नहीं सुआ। जगत प्रीति बहु बात, ज्यादा बातें नहीं सुआ, ज्यादा बातें नहीं सुआ, ज्यादा बातें नहीं सुआ। फालतू बातें करे ना, कहते भाई फालतू इधर उधर की बातें करे ना, उनको कह दो टाइम नहीं है। तो अपने जरूरी काम की बात करो, फिर अपना भजन करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान में लगो। फालतू बातों का समय, ये संतों ने कहा ये लगन लगाओ भाई, मौका है। अरे संतों ने, सुनो अचंभे की एक बात बताऊं, क्या संतों ने लगन लगाने के लिए क्या किया, नाडी पर जाओ, वो ये क्या है, राजस्थान में नागौर है ना, नागौर माता जी, नागौर के पास में एक एक पावनी नाडी है, पावनी नाडी है। तो वहां के वो क्या है, सुनो जी, वहां क्या है कि तालाब है, तालाब नाडी कहते हैं ना राजस्थान में, नाडी नाडी है, उसके ऊपर यूं पेड़ आया, यूं पेड़ जमे किनारे से यूं पेड़ आया। तो वो क्या हुआ कि एक संत थे, तो वो बूढ़े होकर के लगन लगे, बूढ़े होकर के भजन की लगन लगी, ध्यान देना, बूढ़े होकर के भजन की लगन लगी, भजन की लगन लगी बूढ़े होकर के। तो लगन लगी, तो मतलब क्या है, अब भजन करने बैठे, नींद सता, तो वो क्या किए, उस पेड़ पर जाके बैठे, वो जो नाडी के ऊपर पेड़ था ना, वहां जाके बैठे। जो ही नींद आवे, बैठने की जगह तो होती नहीं, वहां पेड़ पर कहाँ है, नींद आती तालाब नाडी में गिर जाते, फिर ऊपर जाके फिर बैठ, फिर नींद आई, फिर नीचे नाडी, क्यों करके 6 महीने भजन किया। नींद साक्षात प्रकट हुई, महेश जी, नींद साक्षात प्रकट हुई कि दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। बोले माता जी क्या, माने कोई जरूरत नहीं, माता जी ऐसे ऐसे भक्त भजन, बोलो ऐसे भजन किया, नाडी पर है मैडम, जो नींद आती नीचे, फिर ऊपर जाके बैठ जाती, फिर नींद आती नीचे, ऐसे करके 6 महीने भजन किया, तो साक्षात नींद प्रकट हुई और बोली मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँ। बोले माता जी ऐसे भजन, ये लगन, ये लगन है। हमें तो इतना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कहाँ ना लगन का है, भगवान का भजन की लगन का है। तो भाई बहनों, अपने भाई बहनों, भगवान के लिए ऊपर की चीजों की जरूरत नहीं है, बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है। क्या आप इतने विद्वान होगे, आप इतना, आप वेदों को कंठस्थ कर लिया। देखो अधिक चीजों को, ये सुन लो ध्यान है, ज्यादा बलवान होता है ना, उसका कम बलवान पर ताकत काम आती है, मतलब अधिकार होता है।
ज्यादा जो है ना मूल्य से कम मूल्य की चीज खरीदी जाती। क्या भगवान किसी से कम है नहीं? बोलो भाई, बताओ भाई, बोलो भगवान किसी से कम है तो उनको चीजों से नहीं खरीद सकते तो कैसे खरीद सकते हैं? एक इच्छा, मुझे तो केवल भगवान, इससे भगवान पकड़ता है। भक्तियां तो नन्ही अभी बताया ना कि 11वें अध्याय का मतलब ये 54वां श्लोक क्या कहा? अनन्य भक्ति क्या? एक इच्छा, हे ना, हे प्रभु, मुझे केवल आप ही चाहिए, हे ना, आपकी सिवा मेरा कोई बस भगवान भगवान है बस ये अभी बताया ना 11वें अध्याय का 54। भक्तिया तो नहीं शक्य अहम एवं विदुर्जनो, इस तरह से मेरे को प्राप्त कर। आपके घरों में देख लो, आपके घरों में देख लो, आपके घरों में है, देख लो बच्चा, छोटा बच्चा, 7-8 महीने का बच्चा, सुनो जी, 7-8 महीने का बच्चा रोने लग जाए तो पूरे घर वालों को नचाओ। क्या क्या हुआ? तो बच्चे क्या हुआ, बच्चे क्या हुआ, बच्चे क्या हुआ? दादा न माँ न बाप न दादा न दादी सब घर वाले क्या, और बच्चे क्या हुआ? बोलो इतना छोटा सा बच्चा घर वालों को नचा के, कारण क्या है कि वो हमारा बोलता है। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान को नचा। गोपियों ने नचा दिया, गोपियों ने कहा लाला नाचो, हम तुम्हें मक्खन दें। लाला नाचे, लाला नाचे। ताई अईर की छोरियां छछिया भरे छाछ पे नाच नचा, लाला को नचाती नाचा, लाला नाचे। इतना मौका दिया और कहा आए भोग। तो भाई बहनों, इन चीजों की जरूरत नहीं है। क्या भगवान है, ध्यान देना, एक चौंकाने बात को, क्या भगवान को साधन से भगवान नहीं मिलते? मास्टर जी अब इसमें प्रश्न करना, भगवान है, साधन से भगवान नहीं मिलते, साधन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, ये क्या बात कर दी, उल्टी बात कर दी, साधन से, हाँ साधन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो फिर साधन छोड़ दे? नहीं, साधन तो करना है पर उसका सहारा सहारा साधन करना है ना, तो फिर साधन निरंतर करना है, पर मैं कर लूंगा ये वहम छोड़, इससे नहीं होगा। होगा प्रभु आपकी, सुनाओ तो, मेरा आपकी कृपा, ये तो आप जानते ही हो, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी वो आड़ा वो ढोलक वाले सब काम हो आए, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। नारे ये प्रभु मैं करता नहीं, मैं कुछ भी, ये सब आपकी कृपा से। भाई नो, मतलब ये भगवान का सहारा मेरे ये हो रहा है, वो आपकी कृपा से। करता नहीं मैं कुछ, मैं कर नहीं रहा हूं, ये भगवान की कृपा से। भाई नो, इसकी जरूरत है। मतलब अभिमान, भगवान कहते हैं कि अभिमान की छोड़ दे, कि साधन तो करे रात और दिन पर अभिमान छोड़। तो आप कहेंगे ये दोनों बातें कैसे हो? बताओ आपको दोनों बातें, इधर ध्यान। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, माता जी ध्यान देते, महेश जी समझे, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उठाया तो ग्वाल बालकों को कहा लाठियां लगाओ, तो वहां सैकड़ों लेख ग्वाल बाल थे, सुनो, तो वहां सब ने लाठियां लगाई। इधर ध्यान दे, सब ने लाठियां लगाई तो उनको वहम हो गया, ग्वाल बालकों को वहम हो गया कि ये पर्वत तो हमारी लाठी पे उठा है क्या? तो भगवान तो अंतर्यामी समझ गए, अच्छा तुम्हें लाठी पे उठता है, अभी दिखाओ क्या? भगवान उंगली नीचे की, अरे दादा मर जाएंगे पहाड़ के नीचे मर जाएंगे। भगवान लो, तो मैं कह रहे पहाड़ पे, तो पहाड़ पे। तो भाई बहनों, तो ये होगा भगवान की कृपा से। क्या अपने तो है, होगा तो भगवान की कृपा से, अपने है भाई बहनों, अपने तो क्या है कि केवल भगवान के। अब मतलब साधन करना, लाठी लगाना है रात और दिन,
जो भगवान ने समय दिया, जो शक्ति दी, जो समझ दी, जो सामग्री दी, उसको पूरा भगवान लगा। अपना पूरा जोर, समझ में आए ना, हमने अपनी लाठी पूरी लगानी है, परंतु भरोसा नहीं रखना कि मैं यूं कर लूंगा, होगा भगवान। लाठी पर्वत तो भगवान की है, अपनी लाठी जोर पूरा लगाओ। दोनों बातें भाई गीता में कहा, निमित्त मात्रम भविष्य साचिन। मास्टर जी, निमित्त तू बन जा, काम तो मेरे पास। समझ में मास्टर, समझ में आ रही क्या? काम तो भगवान की कृपा, तू निमित्त तू बन जा। निमित्त बनना क्या? अपना जोर पूरा जोर लगा दे, काम तो भगवान। एक बार क्या हुआ, ध्यान देना, एक बार क्या हुआ कि एक है ना, एक भगत था, जो वो है, मतलब वो क्या है कि अनार के पेड़ के नीचे एक शिला थी, वो अनार का पेड़ था बड़ा, उसके पेड़ के नीचे शिला थी, वहां भजन किया तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा 30 साल तक भजन किया, तो भगवान प्रकट हुए, तो भगवान बोले मांगो भाई, मैं आ गया। भगवान बोले मांगो, मैं आ गया। तो भगत क्या बोला? भगत बोला क्यों महाराज, मुफ्त में दे रहे हो क्या? मांगो क्यों मेरा हिसाब लाओ। भगत क्या बोला? मेरा हिसाब लाओ, मैं है 30 साल भजन किया तब आप आए हो, क्या मेरा हिसाब लाओ। सुनो जी, मेरा हिसाब लाओ, 30 साल भजन किया तब आप आए। भगवान बोले भैया हिसाब छोड़ दे, मैं आ गया, अब तू मांग ले। क्या? नहीं, मेरा हिसाब ला। तो ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा उसको, वो अनार का पेड़, उसको प्रेरणा की। अनार का पेड़ बोला महाराज ये आपके भगत को कहो कि 30 साल मेरे को नोच के खा गया, अब मैं 30 साल में नोच के खाऊंगा, पहले मेरे हिसाब मेरे हिसाब लो, इसको कहो कि मेरा हिसाब ला, मैं 30 साल मेरे को नोच के खा गया। तो अच्छा, फिर भगवान ने शीला को प्रेरणा की। शीला बोली महाराज ये आपके भगत को कहो ये 30 साल मेरे ऊपर बैठ के मेरा कछुमन निकाल, क्या अब इसको कहो 30 साल में बैठो। भगवान के बोलो भैया इनका हिसाब चुप। तो भाई ये हिसाब से नहीं होता है, ये केवल कृपा से होता है। तो कृपा से होता है तो फिर साधन छोड़ दें? साधन तो निरंतर करना है, परंतु सारा एक कि मेरा आपकी करता नहीं मैं कुछ भी, प्रभु आपकी कृपा से जो भजन, सुनो जी, जो भजन हुआ है, जो भजन हो रहा है, जो भजन होगा, सुनो ध्यान देना, जो भजन हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है। इधर ध्यान दो, भगवान की जो कृपा से पहले भजन हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है, अभी जो भजन हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से हुआ, और आगे भजन होगा वो भगवान की कृपा से होगा। ये कृपा का सहारा, कृपा का सहारा, ये कृपा का सहारा रखो कि मेरे प्रभु आपकी कृपा से, और जोर अपना साधन पूरा लगा, अपना जोर पूरा। तो भगवान की प्राप्ति साधन से नहीं होती है, साधन का अभिमान टूटने से क्या अपना एकदम सरल हो जाए, एकदम हे नाथ एक लगन, हे नाथ हो हारी। देखिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा हो हारियु बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु। हे नाथ, भगवान के साधन करके और एकदम निर्बलता आती है, हे नाथ मेरे से नहीं हो रहा, पता है जब लग गज अपनो बल भरतियो। भाई बहनों, जब गजराज ने जोड़ लगाया, ध्यान देना, गजराज ने जोड़ लगाया, जब लग गज अपनो बल भरतियो नेक सरियो नहीं। जब गजराज ने जोड़ लगाया ये कुछ भी काम नहीं, और जब निर्बल होके कहा हे नाथ, भगवान आ देना, आयो आ। तो भाई बहनों, साधनों से प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति होती है कृपा से, और कृपा भी अभी है, केवल अपना जो है दूसरा ढक्कन हटा उसका काम। ढक्कन क्या है कि हमने अभिमान करते हैं, हम ये चाहिए वो चाहिए, दूसरी चाह ना है। एक मिनट सुनाओ तो, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ सके तो दौड़ जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या तो काम क्या, वस्तु
दौड़ के दौड़ सका तो का। एक बार इनको बोलो मीठो, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक मेरी। अरे तेरे को दौड़ना, खुद दौड़ ले, आखिर में दौड़ थकी तो का मिटिया वस्तु तो वही था यार, वो तो मौजूद है, वहां की तैयारी, वो तो लाना नहीं है, वो तो तैयारी है कि दौड़ना हो तो दौड़ लो, वो तो चीज वहां तैयार है, वो कोई लाना थोड़ी है, भगवान तो मौजूद है। केवल हम यूं कर लूंगा, इतना भजन करूंगा, इतनी तपस्या कर लूंगा, भगवान के कर ली, आखिर में थकते क्या है ना। तो भाई बहनों, भगवान की प्राप्ति साधन से नहीं होती, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना कि साधन छोड़ देना, साधन तो करना है, परंतु सहारा रात दिन करना, साधन पूरा करना है। क्या जो समय जितना मिला उसको अच्छे से अच्छे, जितनी शक्ति मिली उसको भगवान में दिखाओ, जितना समझ दिया उसको भगवान, और जितनी सामग्री दी उसको भगवान में लगाओ, काम बन जाए। भगवान की विशेष कर देखिए, दो तरह की कृपा होती है, सुन लो ध्यान देना, दो तरह की कृपा होती है। एक कृपा होती है सामान्य कृपा, जो तो सब पर है, पर एक विशेष कृपा होती है, तो सन्मुख होई जीव मोई जब, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। कोटि अघनासहि कवहि। कोटि अविनाशहि कवहि। देखा क्या कहा, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जब सन्मुख हो तभी भगवान है, करोड़ों जन्मों के बाद। ये विशेष कृपा, सामान्य कृपा तो सब पर है, पर ये विशेष कृपा होती है कब, कि जब हे नाथ मैं केवल आप, ये विशेष कृपा से पड़ेगा, तुरंत काम बनता है, इसमें देरी का काम नहीं, विशेष कृपा हो। अब है, सुनो, अब है और भाई बहनों, नाच गान में तो समय मिलता है, ब्याह शादियों में समय नहीं देखते, और सत्संग में टाइम देते हो, 4 बजे 4:30 बजे लो, और कौन सा बड़ा काम है तो कर लो, बोलो माता जी क्या। अरे भगवान में संसार में समय है, खूब मिलता है, ब्याह शादियों में टाइम नहीं देखते कि 4:30 बजे 5 बजे बातों 2 दिन खूब गधे की तरह लगते ब्याह शादी है, और भगवान में टाइम नहीं होता, टाइम होता है, इसका मतलब लगन नहीं लगी, अभी लगन नहीं लगी, सुनो ध्यान देना, लगन नहीं लगी, लगन नहीं लगी, लगन नहीं लगी। तो भाई देखो 2-6-15 हुआ, तो जो प्रभात फेरी में जाना है जाओ, जो प्रभात फेरी में जाने वाले हैं वो जाओ। सुनो भाई, प्रभात फेरी का टाइम हो गया, 6:15 का कहा था, उनको जाना है जाओ, और सत्संग बैठना जो है। तो भाई बहनों, भगवान में लगन नहीं लगी, क्या भगवान में लगन लगेगी तो ये नहीं आएगा कि, सुनो आपको बताऊं, रामायण में बड़ी विचित्र बात है, सुनाओ जी, रामचरित जी सुनत, सुनाओ, आधा ये बोला करो, आधा ये, रामचरित जे सुनत अघाई। चरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना बिन नाई, रस विशेष जाना बिन नाई। क्या कहा, रामचरित जे सुनत अघाई। अरे भगवान का सुन करके लोग, भाई देखो प्रभात फेरी में जिनको जाना है वो जावे, बाकी जो सत्संग सुनना है तो सत्संग सुनना। तो मैं ये कह रहा था, ध्यान देना, रामचरित जे सुनत अघाई, सुनो, भगवान को जो सुन करके और दाप गया कि मैं तो बहुत सुन लिया सत्संग, अभी रस आया नहीं, अभी रस नहीं आया, सुनो जी, रस नहीं आया। रामचरित जे सुनत अघाई, तो रस विशेष जाना तिन नाई, अभी रस नहीं आया, रस नहीं आया, सुनो ध्यान देना, रस नहीं आया, रस आएगा तो सुनो, रहने दो, गीता रहने दो, अभी काम आएगी, गीता भी मत लो भाई, सुनो महेश जी, गीता भी पूरा आखिर मिलेगी, गीता भी मत, आपको जिनको नहीं प्रभात फेरी में जिनको जाना है वो बाकी जिनको सुनना है तो सुनो, जिनको है सुनो, सत्संग सुनना है सत्संग सुनो, बाकी जिनको जाना है तो सुनो, ध्यान देना कि रामचरित जे सुनत अघाई,
सुनो, ध्यान देना, जो भगवान के चरित्र सुनकर के ढाप जाए, अभी रस नहीं आया, रस नहीं आया, रस नहीं आया। सुनो तो, बड़ी निरंतर सुनो, यदि रस आएगा तो रात दिन और सुनो और सुनो और सुनो, तृप्ति नहीं होती। भरहि निरंतर हो न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह, ये तुम कहूँ ग्रह। सुनो माता जी, समझा नहीं कि रात दिन भरते हैं और सुनो और सुनो और सुनो, तृप्ति नहीं। राजा प्रथु ने 10,000 कान मार, मास्टर जी 10,000 कान मार। राजा प्रथु भागवत में देख, प्रथु ने क्या कहा, प्रभु मेरे को 10,000 कान दो, आपका सुनो कथा सुनते हैं। हमें समझे, भागवत कभी सुनी नहीं क्या? 10,000 कान, क्या मेरे तो 2 कानों से तृप्ति नहीं हो रही। रस नहीं आया भाई, रस नहीं आया है, रस आएगा और सुनो और सुनो और सुनो, तृप्ति नहीं। बड़ी निरंतर हो ही ना, रात दिन भरते हैं तो भी तृप्ति नहीं। ये जो कहते हैं ना कि मैंने बहुत सुन लिया, यूं कर लिया, अभी रस नहीं आया, रस नहीं। रामचरित्र जी सुनता गाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। जो भगवान का चरित्र सुन के रस धाप के, तो अभी चरित्र रस नहीं आया, रस आएगा तो और तृप्ति नहीं हो। अरे नया नया भाई बहनों, महाराज जी है, स्वामी जी महाराज की बात सुनो मास्टर जी। क्या स्वामी जी महाराज को आपने आपने देखा देखा ना? तो महाराज जी के प्रवचन सुने थे, ऋषि के जगह सुने होंगे। महाराज जी कहते थे कि अभी भी मेरे मन में इतने इतने भाव आते हैं, एक संजीवनी और भाव। महाराज जी कहते थे, स्वामी जी कहते हैं कि अभी भी मेरे ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि एक संजीवनी और बना, साधक संजीवनी वो एक और बना, इतने विचित्र भाव। तो भाई बहनों, मतलब सच्चा भाव अगर किसी ने, तो वो और सुनो और सुनो और सुनो, करती। ये जो कहते हैं ना, ओ सुन लिया बहुत हो गया ये टाइम, और ब्याह शादी में टाइम नहीं देखते, बोलो जी है, मतलब धंधे में, काम धंधे में टाइम नहीं देखते, सत्संग में टाइम देखते, वो टाइम हो गया, मतलब रस रस आएगा तो तृप्ति नहीं और। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशा ये है कि भगवान के लिए इन बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। जब तपस्या की, मतलब आपके पास ब्राह्मण है कि नहीं, ब्राह्मण की जाति की, मतलब आपको विद्वान है कि नहीं, आपको पढ़े लिखे हैं किसकी, तो क्या जरूरत है? एक सन्मुख, सन्मुख होना, क्या कि अब मुझे केवल भगवान, सुनो जी, अब मुझे केवल भगवान चाहिए, इसकी जरूरत। बस ध्यान देना पैसा, मुझे केवल भगवान, इसकी जरूरत, भगवान के है इसकी जरूरत, मुझे केवल भगवान, और मुझे नहीं चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए, केवल मुझे भगवान चाहिए। क्यों? कारण ये है कि जो चीज जिससे कमजोर होती है ना, जो चीज खरीदी जाती है उसे कम कीमती मिलती है, और भगवान किसी से कम कीमती है नहीं, तो उनको वो कैसे मिलेंगे? एक सन्मुख, सन्मुख होने का मतलब एक भगवान, जब तक दूसरों का सहारा है तब तक एक भगवान का सहारा, भगवान का सहारा, इसकी जरूरत, भगवान के लिए एक सहारे की जगह जगह आप खूब जगह जगह देखो, आप देखो 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो तुम्हें, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, ये मास्टर जी ये है ना, ये पीछे गीता और देव तो, गीता गीता देव तो पीछे माता है, आप भी ले लो गीता, गीता देखिए 18वें अध्याय का, नहीं क्या 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, इधर माताओं को देव पीछे वाले, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो, मिला 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो, कितने विचित्र बात।
देखो क्या कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याम सुलभ। क्या कहा कि अनन्य चेता, देखिए 52 नंबर पेज देखो तो 52 नंबर पेज 14वां श्लोक है। क्या कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याम सुलभ। देखो क्या कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स। जो हरदम, ध्यान देना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स, कहते हैं जो हरदम मेरे को याद रखता है, तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, इजीली अवेलेबल। सुलभ का मतलब क्या, आसानी से। क्यों, हरदम मेरे को याद, हरदम। सुना जी, देखो हमने देखा क्या कहा, 14वां श्लोक मिला, 14वां श्लोक मिला, हमने मिला। बोलो तो, माइक पर बोलो, माइक पर बोलो। 14वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो, 52 नंबर पेज नंबर 52। जल्दी करो, बोलो 52 नंबर पेज, माइक पर बोलो। आपको सिखाना है, गीता सिखाना, बोलो माइक पर बोलो। 14वां श्लोक पढ़ेंगे, करिए क्या। और वहाँ मास्टर जी आप बोलो तो। ये देखिए, ये बोलो, इसमें बोलो, आप बोलना सीखा, बोलो इसमें, बोलो माइक पर बोलो। अनन्य चेता, आपको ट्रेनिंग देनी है पूरी, बढ़िया ट्रेनिंग, ट्रेन करना है। बोलो बोलो मैडम, नहीं बोलो माइक पर। हाँ तो बोला नहीं तभी तो बोलना सिखाते हैं, कभी नहीं बोला तब तो बोलना सिखा रहे हैं। हाँ बोलो, हिंदी का शब्द की तरह है, बोलो। हाँ बोलो, अनन्य चेता हाँ सततम सततम यो माम समति नित्य स, हाँ तस्याहम सुलभ। सुलभ। तो सुनो, तो भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरे में लगता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ का मतलब इजीली है, आसानी से, आसानी से। कौन कि जो हरदम मेरे को याद। कितनी बढ़िया बात है, जगह जगह खूब आया, रामायण गीता में खूब आया। देखिए 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। मिला अभी? हाँ बोलो तो जी, अर्षद जी। हाँ 9वें का 22वां श्लोक, हाँ बोलो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या कहा, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो, जो हरदम मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, उसका सब काम मैं करता। भगवान कहते हैं मैं करता हूँ उसका सब काम। क्या, योगक्षेमम। योगक्षेमम मतलब क्या, कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। जो मिला नहीं है उसको तो मिला देता हूँ, और जो मिला हुआ है उसको छुपा, उसकी रक्षा। भगवान दोनों काम करते हैं। ये देखो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मिला, 22वां श्लोक मिला, मिला बहन जी, मिला माता जी, मिला 22वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं दोनों काम करता हूँ, जो अप्राप्त की प्राप्ति करा देता हूँ, जो प्राप्त है उसकी रक्षा। देखो भगवान दोनों। तो भाई बहनों, मौका है, भगवान तो सब काम करने के लिए तैयार है, केवल अपना है। जुग जुग अनन्य, अनन्य की बहुत महिमा है। देखो 10वें अध्याय का 9वां श्लोक देखो, 60 नंबर पेज, 60 नंबर पेज। हाँ बोलो तो, शाबाश, हाँ शाबाश, हाँ देखो रामदास कितना अच्छा बोल रहे, देखो कितनी बढ़िया बात है। क्या कहा, मत सीता मदगत प्राणा वो दियंत परस्पर, जो है मेरे में चित्त लगाया है। मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरा सहारा ले रखा है। वो दियंत परस्पर, आपस में चर्चा करते हैं,
बोध्यंत परस्परम और कथयंतश्च माम नित्यम, जो मेरी कथा कहते सुनते हैं, मेरी बातें तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब देखो 10वां श्लोक देखो, इसी के नीचे बोलो तो शाबाश शाबाश। देखा, देखो क्या कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हरदम मेरे में, हमने समझे, जो हरदम मेरे में लगा है, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हरदम मेरे में लगा है, तम ये तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन कर, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं ज्ञान भी मैं देता हूं। बोलो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान दे, बुद्धि योग मैं क्षमता देता हूँ। बुद्धि योग मतलब क्षमता, उसको मैं क्षमता देता हूँ। बोलो बुद्धि योग देता हूँ। अच्छा और क्या देते हो महाराज, और क्या देते हो, आगे देखो क्या, तेषाम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम पया, इसे मेरे को प्राप्ति, मैं उसको क्षमता देता हूँ, इसे मेरे को प्राप्ति, क्योंकि वो मैं हरदम मेरे में लगा हूं। देखिए आगे आगे देखो 11वां श्लोक, बोलो तो माता जी बोलो तो। देखा कितनी बढ़िया बात कही, क्या कहा 11वां श्लोक, ऐसा मीवानु कंपार्थ अहम अज्ञान जम तम, अरे अरे अहम अज्ञान जम जन तम, अहम अज्ञान जम जम तम, मतलब मैं उसको है ऐसा मीवानु, उस पर कृपा करके उसका अज्ञान रूपी अंधकार हट देता हूँ, अज्ञान रूपी अंधकार हट देता हूँ। फिर क्या करते हो आप, क्या नाशिया में तो ज्ञान दीपेन भासोता, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश, भगवान कह रहे मैं सब, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश, क्या करें उसके हृदय में ज्ञान का, मतलब कहते हैं नाशियाम्यत भावस्तु ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीप से उसके हृदय में प्रकाश कर और अज्ञान रूपी अंधकार है। देखो भगवान सब कुछ देने के लिए, बोलो जी क्या कहा, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, केवल भगवान में लगो तो सही, लगने का समय आवे, हमारे पास टाइम हो, हमारा काम हो, समय कम है, तो और इससे बड़ा काम क्या करोगे, बोलो माता जी इससे बढ़कर काम क्या है, बोलो भाई। सुनो कोई कहे विदाम्र हलवो खाओ जी, विदाम्र हलवो खाता है जीभ घसे, तो आ तो जीभ घिसने वाली है, बोलो भाई, विदाम का हलवा खाते हुए जीभ घसे, मास्टर जी वो तो जीभ घिसने वाली है विदाम। ऐसे ही भगवान में लगते समय यदि जो दिन जाए भजन के लेके, सो दिन आसी, वो दिन गिनती, भगवान के भजन में लगो, भगवान में देखो, भगवान जगह जगह गीता में खूब कह, तो भाई बहनों भगवान में तो भगवान है, दूर नहीं है, भगवान के लिए कोई बाहरी चीजों की जब तब की, कोई तपस्या की, कोई कोई है वो उल्टा लटकने की, कोई मतलब कोई वेद अध्ययन करने की, कोई यज्ञ की, कोई है 1000 करोड़ यज्ञ कर लिया, करोड़ों रुपए का दान, इससे भगवान खरीदे, तो कैसे खरीदे जाते, कृपा से, और कृपा भी अभी है, कृपा भी भगवान की है, केवल हम विमुख हो रहे, अभिमान और स्वार्थ, थोड़ा स्वार्थ और अभिमान, ये चाहिए ये चाहिए, समझ में आए ना, ये चाहिए ये चाहिए, भगवान की पूरी जरूरत कहाँ है, हम तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, सोएंगे तो सोते रहो, 84 लाख योनि में सोते आए और भी सोते रहो, बोलो भाई भगवान फिर 84 लाख योनि में भेज देंगे, 2 पैर लेके, सुनो 2 पैर लेके 4 पैर कर, जाओ 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 कुछ काम जाओ, 4 पैर कर जाओ, भगवान 2 पैर ले लेंगे पाछा, लो भाई तू मेरे काम नहीं, मेरे वजन में नहीं लगा, लो 2 पैर पेरा पाछा दे दो, तो 4 पैर कल करते रहो, बोलो 4 पैर करना है, 4 पैर करना है क्या, तो 2 पैर के लायक काम करो, तो 2 पैर के लायक काम क्या है, बस भगवान को चलते फिरते होते, इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को है, मैंने कहा ना स्वामी जी महाराज को, मनमोहन जी ने कहा माता जी कि महाराज जी आप तो नींद को टुकड़ा था, समझ में आए कि कुछ ज्यादा परेशान करे, ऐसे महापुरुषों की बातें हैं, ये कोई है ना, ये बजारू है रुपयों के लिए हाय हा हा हो हा करने वाले के नहीं है, ये तो ठीक है भगवान का वचन का एक थोड़ा रस है, वो
सब उसमें डूबने के लिए है, परंतु ये यहाँ पर ये नहीं है। अपने यहाँ तो भगवान ने जीवन को सफल बना। तो भाई बहनों, अभी मौका है, जीवन को सफल बनाओ भाई। जीवन बहुत दुर्लभ मौका है, बहुत दुर्लभ अवसर भगवान ने बहुत दुर्लभ अवसर दिया है। तो इन बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, एक सहारा है। मैंने बताया ना, क्या सुनाओ तो, वो आप लोग गाते हो ना, सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनाओ आप गाते हो ना, सुनाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, निर्धन हो बलराम का, जब आए आए ना, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, जब लग गज अपनो बरत्यो, नेक सरोना का, सुनेरी मैंने निर्बल, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं का, निर्बल हो बल राम पुकार, निर्बल हो बल राम पुकार्यो, आए आए सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। शाबाश, क्या कहा? निर्बल जब लग गज अपनो बल बरत्यो। गजराज ने अपना बल जोड़ लगाया। क्या? तो 1000 वर्ष तक लड़ाई हुई। भागवत में देख लो, गज और ग्राह की 1000 वर्ष तक लड़ाई हुई। भागवत में 1000 वर्ष तक लड़ी हुई। वो नीचे लाया, वो ऊपर ले जाता, वो नीचे ले जाता, वो ऊपर लाया, यूं करते करते 1000, आखिर में पानी आ गजराज के यहाँ तक पानी आ गया सोन के ऊपर, बस अब प्राण निकलने वाला है। तो फिर पुकार, नारायण अखिल गुरु भगवान नमः, हे ना, ऐसी पुकार निकली। आधे नाम भाई भगवान। जब मतलब निर्बल होए बलराम पुकारियो, आयो आधे नाम। निर्बल होके भगवान को पुकारा, आयो आधे। हे ना, तो बाद में आया, पहले भगवान। अब द्रौपदी का उदाहरण देखा, ना तो द्रुपद सुता मल भैता निर्बल, द्रौपद सुता मल भैता, निर्बल द्रुपद सुता निर्बल भैता, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा तकित भई, दुशासन की भुजा तकित भई, वसन रूप भई श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। शाबाश, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। देखा, ये दूसरा उदाहरण। निर्बल हुई कौन? द्रौपदी। द्रौपदी को दुशासन ने अंदर से लाया। दुर्योधन बोला, दुशासन अंदर जाओ, और द्रौपदी है, उनको क्या करो कि लाओ, उनको नगन करके और यूं जांग उगाड़ के बोला, मेरे यहाँ बैठ, क्योंकि द्रौपदी है हमारी दासी हो गई। ये है, ये जो मतलब है, ये हार गया है। द्रौपदी को है मतलब ये हार गया है, अपने भाइयों को, द्रौपदी को, सब पर दाव लगा, तो सबको दाव पर लगा दिया। तो लाओ द्रौपदी को लाओ। क्या? तो वो गया अंदर। द्रौपदी बोली, मैं रजस्व लाभ हूँ, अभी मैं है वो जो पीरियड होता है ना माता बहनों का 3 दिन का, उस पीरियड में हूँ, मैं बाहर नहीं चल। बोले कैसे नहीं जाएगी, जाना पड़ेगा। क्या? तो जैसे
जैसे है ना हरिजन लोग है ना, सुनो, हरिजन लोग जैसे मतलब मरे हुए कुत्ते को जैसे खींच रगड़ के लाते हैं ना, ऐसे दुशासन ऐसे खींच के लाया और ला करके और सामने खड़ा किया, ला करके और सामने खड़ा किया तो द्रौपदी ने है ना, सुनो, द्रौपदी को खड़ा किया। अब वो खींच रहा है, वो साड़ी खींच रहा है तो भीष्म पितामह की तरफ, अरे आप तो दादाजी हमारे है दादा परदादा हो, आपके सामने ये क्या हो रहा है क्या, सुनो। तो भीष्म पितामह ने ये इसके दुर्योधन के सामने बस नहीं चलता, फिर है दुर्योधन सामने बस नहीं चलता, फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, अरे आप तो गुरु हो, आपके सामने ये क्या हो रहा है उन्होंने, फिर कृपाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, अरे आप भी आचार्य हो, आपके सामने उन्होंने, फिर पतियों की तरफ देखा, 5 पति थे उनके सामने, अरे इतने शूरवीर आप लोग हो, मैं पांचों पत्नी की पत्नी हूँ, आप लोग क्या हो रहा है क्या, तो उन्होंने सिर झुकाया। मतलब है अर्जुन भीम, ये है नकुल सहदेव और ये सब है, इन्होंने सिर झुका दिया। क्या हम क्यों, वो बड़े भाई थे ना, क्या नाम, बड़े भाई उनके आदि थे क्या, तो उन्होंने इशारा कर दिया नहीं कुछ, तो वो क्या है, अभी ने सिर झुका दिया। आखिर द्रौपदी बोली बस इतना ही काम है, बस देखो मास्टर जी ये सब साथ अच्छे एक लड़के थे। तो भाई बहनों किसका सहारा लिया है, तो मैं ये कह रहा था, सुनो, तो वो क्या किया, सब सहारा टूटा, अब द्रौपदी ने अपना चोर दांतों से हाथों से साड़ी पकड़ी, तो एक झटका दिया, साड़ी छूट गई। बोल द्रौपदी अब बोल, अब है निर्बल बहिता दे तो तजी आए नहीं, अब है थोड़े चले। द्रौपदी फटा गए और क्या है कि साड़ियों को ढेर, साड़ियों दुशासन है 10,000 गजबल घटियों ने 10 गच्छी, दुशासन है उसमें 10,000 हाथियों का बल था, कितना 10,000 हाथी। हाँ बोलो तो, सभा है बड़ी, आओ तो आओ नहीं, तो क्या है 10,000 हाथियों का बल था, वो थक गया, 10,000 हाथियों का बल था और वो खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया, तो वो क्या है, वो साड़ियों को ढील लगी, वो खींचते चाह के बैठ गया कि मेरे से न करना। देखो क्यों कि वो द्रौपदी ने एक भगवान को हे नाथ द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनक, हे कृष्ण, हे नाथ, हे द्वारका वासिन, भगवान साड़ियों को ढेर साड़ी, एक गुरु का एक लेखक लिखता है क्या, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी एक नारी है कि नारी एक साड़ी है, क्या है भला साड़ियों को ढूंढना, क्यों क्यों निर्बल है ना, तो सुनेरी मैंने निर्बल के, तो निर्बल का मतलब ये नहीं कि कमजोर हो, बीमार हो, मतलब करवट नहीं, निर्बल का मतलब कि अपना सारा जोर लगा करके और फिर हार जाए, अपना जोर लगा के हार, हमने समझे, अपना जोर लगा के हार जाए, है नाथ, तो भगवान तो एक मिनट बना दो, तो क्या क्या इसमें इसकी तप बल और बाहुबल, चौथा बल है निर्बल हो शूर किशोर, कृपा से सब बल, वाह, शूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि वाह, सुनीर मैंने निर्बल के सुनीर मैंने निर्बल के बस देखो, मतलब ये अपबल तपबल और बाहुबल सब हारे को है। जब द्रौपदी ने एकदम सब बल हारा, लेकिन ये सबसे ऊंचा बल, सबसे ऊंचा बल। आपने माता जी बजरंग जी को देखा,
बजरंग जी सोनी जो महाराज जी के साथ भजन गाते, नहीं आपने देखा मास्टर जी? बजरंग जी सोनी जी जो महाराज जी के साथ भजन गाते, आपने नहीं देखा क्या? वो एक दिन बोले थे, माता जी आपने देखा नहीं? बजरंग जी को देखा ना? तो बजरंग जी सोनी जी एक दिन मेरे को बोल रहे थे कि महाराज जी, मुझे बोले आनंद जी महाराज, ये जो मतलब निर्बलता है बहुत ऊंचा सा। निर्बलता, निर्बलता क्या कि अपने जोर लगा दे, पूरा ताकत लगा दे और फिर पुकार निकले तुरंत, तुरंत। भगवान को माता जी, भगवान को तुरंत आना पड़ता है। अपना जोर, और निर्बलता कब आती है? जब अपना जोर ताकत पूरी लगा, अपनी ताकत पूरी लगा दे, फिर एक पुकार निकलती है, हे नाथ बस मैं हार गया प्रभु। भगवान एक मिनट, भगवान कहते तेरा जोर था, जोर पूरा लगाया। निर्बल तो महाराज बजरंग जी ने कहा मुझे कि हम लोग है ना, महाराज जी तो जाते थे प्लेन से उधर, या फर्स्ट क्लास में जाते थे, हम लोग है स्लीपर में जाते। तो वो मुझे कहते कि ये निर्बलता बहुत ऊंचा सा। निर्बलता क्या? अपना जोर लगा के, जोर पूरा लगा दे, फिर एक पुकार निकलते ना भगवान उसी क्षण आए। परंतु जरूरत हो तो बस सुनो, जरूरत तो क्या चाहिए कि बस सुनो, रुपया चाहिए, सुनो आराम से खाना सोना, इधर देखो आराम से खाना सोना चाहिए। अब भगवान कहते तेरी गरज ही नहीं है, मैं क्या करूं आके, मैं क्या करूं आके, तेरी गरज ही नहीं है तुझे तो बस वाह खाना पीना। भगवान कहते तेरी गरज ना, भाई भगवान दूर नहीं है, भगवान के लिए साधन की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए जाति की किसी की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए एक इच्छा, एक इच्छा, एक व्याकुलता तड़पन हो जाए भगवान को पटा, ये खास। अब इसमें कोई बात पूछो, देव तो भाई दीपक जी, दीपक कहाँ गया दीपक? देव तो वो बाइक देव तो खोलने। अब इसमें आप कोई बढ़िया बात पूछो, फिर अपने प्रभात की नहीं चले। ये अपने है ना, देखो ये माइक है अपने, इससे प्रभात फेरी करेंगे। सुनो इधर देखो मास्टर जी, ये इससे प्रभात फेरी करेंगे। बैठो अभी एक बार बैठो, देखे इससे प्रभात फेरी। हाँ अभी कोई बात पूछो, जो इतनी देर बात बताई इसमें आपको बोलो भाई, भाई लोग कोई पूछो आपको कोई बढ़िया बात। मास्टर जी पूछो, आप लोग लगे हुए हैं, देखो आगे देखो, आगे देखो, जबरदस्ती नहीं, इनको पूछना हो तो भाई वो इधर इधर देखो माताओं, इसी विषय पर गहरा हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े होने की देखो, माइक को एकदम नजदीक देखो। इसको चालू किया गया दीपक जी? नहीं, मशीन को चालू किया गया। हाँ हाँ, थोड़ा खोलो, पूरा और खोलो। संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा एक ही है। तो संसार कैसा नहीं, संसार की आवश्यकता है या? हाँ बहुत बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा प्रश्न किया। ये देखो मतलब ये कहते हैं कि संसार है ही, अपने पास ही रखो, अपने पास रखो। देखो एक कहते हैं कि संसार है ही, और एक कहते हैं सुनो कि भगवान है। तो कौन सी बात है? देखो भाई, ज्ञान मार्ग में संसार का अभाव हो जाता है, ये कहते हैं कि संसार नहीं है। और क्या है कि एक तत्व परमात्मा तत्व है, गणपति हरि व्यापक सर्वत्र समान, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान में क्या है? संसार ना सतु विदिते भावो ना भावो विदिते सत, ये नहीं है और परमात्मा है, ये तो ज्ञान की बात है। और भक्ति में क्या है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान, श्री राम में सब जगत। ये तो ये दोनों दृष्टि है, आखिर में है, आखिर में जब श्री राम में है तो भी संसार नहीं, और ज्ञान में पहले संसार को अभाव कर दे, संसार नहीं है तो भगवान, तो दोनों में भगवान ही है मूल में। मतलब क्यों के जब भागवत में आया है कि भगवान ने जब संसार बनाया, भाई साहब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, संसार बनाया तो भगवान ने कहीं से कच्चा माल नहीं मंगाया,
जैसे आपको बताऊं, अब भट्टा लगाते हैं ना, ईंटों का भट्टा होता है ना। आपने मैं देखता हूँ, हम तो घूमते रहते हैं क्या, तो ईंटों के भट्टे लगते हैं, वहां मिट्टी को ढेर लगा, पहाड़ के पहाड़। तो वो क्यों कच्चा माल? ऐसे भगवान ने संसार बनाया तो बन गए आप अकेले, सब कुछ खुद ही बने। तो भगवान ही है, संसार नहीं है। ये संसार तो दिख रहा है। जैसे मैं आपको पूछूं, ध्यान देना, चूड़ी है, देखिए माताओं के सोने की है ना, चूड़ी है, अंगूठी है, नेकलेस है, टोप्स है और नथ है। बताओ सिवाय सोने के क्या है? बोलो, बताओ, बोलो माइक में बोलो, सिवाय सोने के क्या है? माइक नजदीक रखो। हाँ, सोना ही है बस। क्या? ऐसे ही नाम है कि चूड़ी है, नेकलेस है, अंगूठी है, नाम है तो सोना ही है। ऐसे ही ये संसार नाम है तो भगवान नाम है, नाम है। ऐसे संसार तो नाम है, वास्तव में बोलो, बोलो, समझ में आई? और बोलो, बहुत अच्छी प्रश्न। तो ज्ञान मार्ग से कहते हैं संसार नहीं है तो भगवान है, और भक्ति मार्ग में कहते हैं सब कुछ भगवान है। तो दोनों एक ही चीज। भक्ति मार्ग में सीधे कह देते हैं सिय राम मैं सब परमात्मा। तो भी संसार नहीं है, और ज्ञान में ये संसार नहीं है, एक भगवान ही तत्व है। दोनों सच्ची, दोनों सच्ची। देव तो उनको माइक देव तो पहले बोलो, देव। हाँ बोलो जी, देखो वो तो कितनी अच्छी बात। देखो ये साधक का प्रश्न है, इसलिए साधक का नजदीक है। असली वैराग्य कैसे? असली वैराग्य कैसे? हाँ तो वो सुनो, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे प्रश्न पूछो, मुझे बड़ी खुशी हो। ऐसे प्रश्न पूछो ना, बड़ी खुशी होती है। अब जल्दी जल्दी प्रभात फेरी करना, जल्दी भागना है, तो भागम भाग में काम बढ़िया बनता नहीं। भागम भाग है। अब भागम भाग में कैसी बातें आवे, बोलो, भागम भाग में वहां जाना। देखो कितनी बढ़िया बात पूछी कि असली वैराग्य कब होता है कि भगवान में जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी, इसमें गहरी डुबकी लगाओ, फिर संसार है, संसार से मन हट जाएगा, मन हट जाएगा। परंतु बोलो सर, अभी तो हमें तो खाना है, सोना है, मौज करना है। कहाँ भगवान कैसे वैराग्य हो? भगवान में कैसे वैराग्य हो? इधर से मन हटाओ, देखो, या भगवान में तेजी से लग जाओ, देखो संसार फीका फीका हो देखा। बोलो, बोलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। सुनो, ये साधक का प्रश्न है कि असली वैराग्य कैसे हो? भगवान में तेजी से लगो, रात दिन भगवान सत्संग करो। वैराग्य बोलो, बोलो, पूछो पूछो, बोलो, पूछो, बोलो, बोलो, और इसमें पूछो। मतलब भगवान में तेजी से लगो, संसार फीका फीका हो, कोई इनमें महत्व नहीं। बोलो, कोई महत्व नहीं। बोलो, और बदलता रहता है तो अभी रंग चढ़ा नहीं है। रंग इसीलिए बाहर लगे रहो। देखिए, देखो क्या कहा, हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। बोलो तो, बन जाए राम जी से लगे रहो भाई। तो भगवान से लगे रहो, क्या तो क्या है, बात बन जाएगी। लगे रहो, जो हरदम भगवान को अच्छे अच्छे शास्त्र, अच्छे अनुभवी महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ो, मनन करो, बार बार विचार करो। देखो नहीं हो तो मेरी गारंटी, मतलब कितने दिन सत्संग, बोलो 24 घंटे में सत्संग कितनी देर करते? बोलो, बोलो, बताओ, आप बोलो, जवाब दो। माइक माइक के सामने लो, 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 दो। एक मारवाड़ी में क्या है, गालो जीती तो मीठो हो ही, अब चीनी तो डाली इतनी मीठो हो जाए, मीठो को नहीं हो, मीठी चीनी कितनी डाली, चीनी कितनी डाली। बोलो, बोलो, समय भगवान में कितना लगाते हैं? आधा घंटा लगे, बार बार लगे रहो। देखो, देखो, सुनो, गीता में कहा, देखो
गीता में आपको एक बढ़िया श्लोक निकाल के बताऊं। देखिए क्या कहा, देखिए तीसरे अध्याय का, देखो तीसरे अध्याय में देखो चौथे, देखो देखो ये देखो क्षमता का, देखिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, देखिए देखिए एक श्लोक आया है